मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कन्या लग्न में मंगल का 12 भावों पर क्या फल होता है, मंगल प्रत्येक भाव में कैसा फल देता है। कन्या लग्न में जो मंगल होता है वो मारक ग्रह होता है, बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देता। अधिकतर भावों पर वो विपरीत ही फल देता है, कहीं कहीं पे विपरीत राजयोग बनाता है, जिसके कारण कुछ फल अच्छे हो जाते हैं, अन्यथा उसके फल कन्या लग्न में अच्छे नहीं मिलते। मित्रों, लेकिन मंगल को अच्छा करने का मैं उपाय आपको बता चुका हूँ, बहुत छोटा सा उपाय है। और यकीन मानिए कि अगर आप भक्तिपूर्वक ईश्वर को ध्यान करते हुए, पवन पुत्र बजरंगबली को ध्यान करते हुए उस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से कलयुग में ऐसा चमत्कार करने वाले हनुमान जी आपके जीवन में कल्याण करेंगे। लेकिन उस उपाय को बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मित्रों बने रहें, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो पहले बात करते हैं कि मंगल का क्या प्रभाव है। लग्न में बैठा हुआ मंगल, जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि होती है और यहाँ पर बैठा हुआ लग्न में मंगल व्यक्ति को बहुत गर्वीला, गठीला शरीर, जोशीला, क्रोधी, मेहनत करने वाला और साहसी, और यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो हमारे भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी लाने वाली होती है। सप्तम दृष्टि से हमारे वैवाहिक जीवन में कुछ बाधाएं लाने वाली होती है और अष्टम दृष्टि से हमारे रोगों को बढ़ाने वाली होती है। मित्रों, द्वितीय भाव पर जब मंगल बैठता है तो यहाँ दूसरे भाव पर बैठा हुआ मंगल अपनी सम राशि में बैठता है और परिवार के जो सुख प्राप्त कराता है वो मिश्रित सुख होते हैं। मतलब कुछ अच्छे, कुछ खराब, दोनों तरह के परिणाम यहाँ पर देखने मिलते हैं। यहाँ परिवार अच्छा देगा किंतु परिवार से मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। और ऐसे व्यक्ति का जहाँ बैठा हुआ मंगल अपनी चतुर्दृष्टि से हमारे पुत्र भाव को देखता है, हमारे पुत्र भाव में भी कमी लाने वाला होता है, हमारी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने वाला होता है। सप्तम दृष्टि से आयु को हमारी क्षीण करने वाला होता है और नवम दृष्टि से हमारे भाग्य, ऐसे व्यक्तियों का भाग्य 28 वर्ष की उम्र के बाद ही उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं। मित्रों, तृतीय भाव पर जब मंगल बैठता है तो अपनी स्वराशि पर बैठा हुआ मंगल अच्छे परिणाम देता है। यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति को मेहनती, पराक्रमी बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत खर्चीले होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, व्यक्तित्व उनका मजबूत होता है, छोटे भाई बहनों का सुख देता है। और यहाँ पर बैठा हुआ, तृतीय पर बैठा हुआ मंगल की दृष्टि भी हमें शुभ प्राप्त होती है। चतुर्थ दृष्टि से हमारे रोग ऋणों के भाव को देखता है, उसमें कमी लाता है। और सप्तम दृष्टि से हमारे हमारे भाग्य को प्रबल करने वाला होता है, भाग्य के द्वारा जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है। और अष्टम दृष्टि से हमारे कर्मेश को हम सही मेहनत और पराक्रम से, सही कर्म के द्वारा जीवन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव पर जब मंगल यहाँ पर आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल कुछ मध्यम फल प्राप्त होते हैं। माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख तो प्राप्त होता है किंतु उसमें कुछ व्यवधान होता है, कुछ समस्याएं आती हैं, माता के स्वास्थ्य में आती हैं, भूमि, भवन, वाहन मिलने में कुछ देरी होती है। और यहाँ पर बैठा हुआ मंगल चतुर्थ दृष्टि से हमारे विवाह के संबंधों में कुछ परेशानियां लाता है, किंतु सप्तम दृष्टि से ऐसे व्यक्ति मंगल से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और अष्टम दृष्टि से हमारे बड़े भाई के सुखों में वृद्धि होती है। मित्रों, पंचम भाव पर जब मंगल यहाँ पर बैठता है तो यहाँ पर मकर राशि पे बैठा हुआ मंगल बहुत उच्च का हो जाता है। प्रथम संतान पुत्र योग देता है। ऐसे व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन से लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि हमारे आयु भाव पर पड़ती है, हमारे आयु को बढ़ाने वाला होता है। सप्तम दृष्टि से हमारे बड़े भाई और मित्रों का सहयोग प्राप्त कराने वाला होता है। और अष्टम दृष्टि हमारे व्यय भाव पर पड़ती है, हमें व्ययों में कमी लाने वाला होता है। मित्रों, षष्ठम पर मंगल जब यहाँ आकर बैठता है तो षष्ठम भाव पर बैठा हुआ मंगल शत्रु राशि पर बैठता है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अगर लग्न का लग्नाधिपति बुध अच्छी दृष्टि से है, उच्च का है, तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल बहुत शुभ परिणाम देगा। और अगर आपका लग्नाधिपति पीड़ित है या कमजोर है, अगर जन्मांक में कहीं भी, तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल हमारे रोग ऋण शत्रुओं में
वृद्धि करता है और हमको बहुत हानि का सामना करना पड़ता है। मित्रों, सप्तम भाव पर जब मंगल बैठता है तो विवाह भाव पर बैठा हुआ मंगल हमको जीवन साथी के संबंध में परेशानियां लाने वाला होता है। मंगल दोष होता है, विवाह टूटने का योग होता है, पत्नी से मतभेद होता है और ऐसे व्यक्ति के अगर साझेदार होते हैं, पार्टनरशिप वाले लोग होते हैं, तो उस पार्टनरशिप में भी उसको हानि का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष देता है। जैसे कि आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मंगल जब चतुर्थ भाव पर बैठता है तो मांगलिक दोष, सप्तम भाव पर बैठता है तो मांगलिक दोष, अष्टम भाव पर बैठता है तो मांगलिक दोष, और द्वादश भाव पर बैठता है तो मांगलिक दोष, और लग्न में बैठा हुआ मंगल भी मांगलिक दोष कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों को विवाह में मांगलिक दोष का निवारण अवश्य करवाना चाहिए। मित्रों, अगर अष्टम भाव पर मंगल आकर यहाँ बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता। मांगलिक दोष के साथ साथ यहाँ पर बैठा हुआ मंगल हमें हानि की ओर ले जाता है। लेकिन अगर अपनी राशि में मंगल बैठा है और मंगल अगर उच्च का है और अपनी राशि में बैठा है तो कुछ विपरीत या राजयोगों का भी निर्माण होता है। अगर लग्नाधिपति हमारा मजबूत दृष्टि में है, हमारे बुध, लग्न का मालिक बुध अगर बहुत मजबूत है, उच्च का है, तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल दीर्घायु में वृद्धि करता है, हमें अच्छी आयु, निस्वार्थ भावना देता है, हमारा स्वास्थ्य उच्च का होता है, हमारा सेहत अच्छी होती है, शारीरिक कष्टों से, मानसिक कष्टों से दूरी मिलती है। मित्रों, नवम भाव पर जब मंगल बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है, किंतु धर्म से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति कर्म पर विश्वास करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 के बाद होता है। मेहनत और पराक्रम का उन्हें सही लाभ नहीं मिलता और यहाँ पर बैठे मंगल की दृष्टि भी जहाँ जहाँ पड़ती है वो लाभ प्राप्त नहीं होने देती। तो दशम भाव पर जब मंगल बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल हमको पुत्र का योग देता है। ऐसे व्यक्ति का मंगल से संबंधित व्यवसाय करते हैं या भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह कार्यों में अगर होते हैं या सेना न्यायिक और पुलिस विभाग में कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत उच्च स्तर तक जाते हैं और उसके द्वारा अपने भूमि भवन वाहन अपनी संपत्ति में वृद्धि करते हैं और सुखों को प्राप्त होते हैं। मित्रों, एकादश भाव में जब मंगल बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है और अगर मंगल नीच का हो गया तो भी यहाँ पे लाभ देता है, क्योंकि मारक ग्रह जब मंगल हो, मारक ग्रह है इस लग्न में मंगल और वो नीच का हो गया तो परिणाम विपरीत आएंगे। परिणाम विपरीत ये आते हैं कि आपको बड़े भाई से लाभ प्राप्त होता है, मित्र आपके अच्छे होते हैं, मित्रों द्वारा भी आपका जीवन आगे बढ़ता है और यहाँ पर बैठे हुए मंगल की दृष्टि अशुभ होती है, जहाँ पड़ती है वो अच्छा फल प्राप्त नहीं होने देती। मित्रों, मंगल जब द्वादश भाव में बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यय करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में एक बार जेल यात्रा का योग बनता है, अगर जेल नहीं तो कम से कम लॉकअप तक उनको जाने का एक बार योग जरूर सामने आता है। और ऐसे व्यक्ति किसी न किसी बुरी आदत में भी, बुरे व्यसनों में भी फंसे हुए होते हैं और यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों के भाव पर पड़ती है जो हमको कष्ट प्रदान करने वाली होती है और सप्तम दृष्टि से रोग ऋणों में वृद्धि करने वाली होती है, अष्टम दृष्टि से हमारे वैवाहिक जीवन में और संबंधों में पत्नी से मधुरता नहीं आने देती और मतभेद की स्थिति उत्पन्न करती है। अतः यहाँ बैठे द्वादश पर बैठे मंगल के दृष्टि भी हमको बहुत दुख देने वाली होती है, दुखदायी होती है। मित्रों, जो भी मंगल के हमने आपको 12 भावों में फल बताए हैं वो आपको, जैसे कि मैंने बताया, जब मंगल की दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो उस समय आपको जो मंगल के परिणाम बताए गए हैं उसके अनुसार कौन सा ग्रह बैठा है और युति के अनुसार ही उसका फलादेश सही प्राप्त होगा और जो हमने बताया है आपको वो उन सब चीज़ों को सामना करना पड़ेगा। मित्रों, मंगल को मजबूत करने के लिए हमको, जैसा कि मालूम है, हर युग में अजर अमर महाबली बजरंगबली हनुमान जो साक्षात इस धरती पर
हर युग में विराजमान है। अगर आप सच्चे दिल से उनको मंगलवार के दिन बूंदी का भोग लगाते हैं और चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं हनुमान मंदिर में, तो मित्रों मंगल आपका कितना भी बुरा हो आपके जीवन में अच्छे परिणाम देता है। संकट मोचन पवन पुत्र हमेशा आपकी रक्षा करते हैं और आपके जीवन में आप बहुत आगे जाते हैं। हनुमान बाबा का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। मित्रों, आज हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने सुझाव दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए राधे राधे।